चलिए आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से लेकर चलता हूँ विंध्याचल के ताज के पास, हरे भरे करधई और सड़ई के पेड़ों के बीच, भारतीय तेंदुए और सांबर हिरण के शिकार के लिए लुका छुपी के बीच। अगर आपको डांस में थोड़ी भी दिलचस्पी है तो सहरिया के मनभावन स्वांग नृत्य के बीच हम बात करने वाले हैं कुनो पालनपुर नेशनल पार्क की। कुनो पालपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के मुरैना और श्योपुर जिले के बीच फैला हुआ है। 350 किलोमीटर स्क्वायर के इस एरिया को 1981 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 2018 में नेशनल पार्क घोषित किया। कुनो नेशनल पार्क का यह 350 वर्ग किलोमीटर का यह एरिया एक पत्ती के आकार का है, जिसके बीचों बीच शांत और शीतल कुनो नदी बहती है। अगर आपको कभी नेशनल पार्क जाने का मौका मिला तो जैसे आप एंटर होंगे तो करधई, सरई और खेर के पेड़ों से आपकी मुलाकात होगी। कहा जाता है करधई के पेड़ बारिश के मौसम आने से पहले ही हरे भरे हो जाते हैं। कैसे? करधई के पेड़ हवा में मौजूद नमी से पत्तियां को हरी भरी कर देते हैं। अगर हम नेशनल पार्क की बायोडायवर्सिटी की बात करें तो जंगल में आपको चीतल, सांभर, डियर, बार्किंग डियर, चौसिंगा, नीलगाय, चिंकारा आदि जैसे जानवर मिल जाएंगे। इसके अलावा 129 तरीके के बर्ड स्पीशीज भी यहाँ पर पाई जाती है, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य पक्षी दूधराज तीतर प्रजाति का हुटकहा और सुनहरा ओरियोल हरे जंगल को और भी रंग बिरंगा बनाते हैं। कुनो नेशनल पार्क की सुंदरता को चार चांद लगाने के लिए बहुत जल्द भारत सरकार अफ्रीका के नामीबिया से अफ्रीकन चीता यहाँ इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। इससे 74 साल बाद चीता भारत में वापसी होगी। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कुनो पालपुर को भारत का पहला चीता अभ्यारण्य डिक्लेयर किया गया है। ना सिर्फ चीता बल्कि गिर नेशनल पार्क, गुजरात से एशियाई लायन भी यहाँ पर लाने की प्रोसेस चल रही है। भारत सरकार ने चीते को रिलोकेशन प्रोजेक्ट की घोषणा 2009 में की थी, परंतु इस प्रोजेक्ट की मंजूरी सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2020 में दी। भारत में एशियाई चीता विलुप्त हो चुके हैं। भारत सरकार फिर से चीता भारत लाने हेतु प्रयास कर रही है। हालांकि अफ्रीका ने एशियाई चीता देने से इनकार कर दिया है क्योंकि वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। फिलहाल वे अफ्रीकन चीता ट्रांसलोकेट कर रहे हैं जो कि वेनरेबल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। अब आप सभी के मन में एक क्वेश्चन तो अराइज हो ही रहा होगा, आखिर कुनो पालपुर ही क्यों? इंडिया में 106 नेशनल पार्क में से कुनो पालपुर को ही क्यों सिलेक्ट किया गया? ऐसी क्या स्पेशलिटी है यहाँ की? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। अगर अब तक वीडियो में आपको ये भरोसा हो गया कि इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक पर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल को टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और जगह जगह पर शेयर करिएगा ताकि आपके पास और आपके दोस्तों के पास ऐसे वीडियो की पहुंच जाती रहे। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं। वास्ट ग्रासलैंड ऑफ कुनो। कुनो के ग्रासलैंड बांधवगढ़, पन्ना से भी ज्यादा वास्ट है। वास्ट एरिया और लार्ज स्ट्रेच चीता को अप्रोचिंग रनिंग रेंज प्रोवाइड करते हैं, साथ ही मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को भी मिनिमाइज करते हैं। हिस्टोरिकली भी कुनो में चीता और शेर साथ में कोएग्जिस्ट किया करते थे, सो उनके साथ रहने में सर्वाइवल की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। कुनो की विविड डाइवर्सिटी प्रोवाइड करती है लार्ज प्रे बेस, यानी पर्याप्त संख्या में शिकार। यह भी कारण है कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने कुनो को ही चुना। इस टॉपिक को स्टडी करते समय मैं भी एक सोच में पड़ गया कि आखिर चीते विलुप्त कैसे हुए, और डेफिनेटली आप भी इस बारे में सोच रहे होंगे। तो चलो देखते हैं। वैसे आपको बता दूं, प्रकृति तो मनुष्य हो या जानवर सभी को समान भाव से पोषित करती है। मनुष्य सर्वोच्च प्राणी है। इस धारणा के साथ मानव यूं समझने लगे कि बाकी सभी प्राणी मनुष्य के अधीन है। दैट इज मैन इज द मास्टर ऑफ ऑल बीइंग्स। बिकॉज ऑफ दिस माइंडसेट मनुष्य अपनी जरूरतों के लिए नहीं बल्कि अपने शौक के लिए जानवरों का शिकार करने लगे। एंशिएंट से लेकर मॉडर्न टाइम तक वाइल्ड स्प्रेड एनिमल हंटिंग की गई, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 1947 में एशियाई चीता इंडिया से विलुप्त हो गए। आपको जानकर भी दुख होगा, लास्ट 3 चीता 1947 को महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव की एक तस्वीर में स्पॉट किए गए, जिसमें राजा साहब 3 मृतक चीतों के पास खड़े होकर अपने जाबाज शिकारी होने का प्रमाण दे रहे हैं। स्टैटिस्टिकली इंडिया में अभी भी कई सारी स्पीशीज जो इलीगल हंटिंग और पोचिंग की वजह से विलुप्त होने की कगार पर है, और कुछ विलुप्त हो भी चुके हैं। रिमेनिंग कुछ इंडेंजर्ड और वनरेबल कैटेगरी में
अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रही है। गवर्नमेंट लेजिस्लेशन एंड ट्राइबल पार्टिसिपेशन के थ्रू कई सारे कंजर्वेशन स्टेप लिए गए हैं, फिर भी वी विल से दैट थ्रो अ लॉट हैज बीन डन बट स्टिल अ लॉट मोर टू डू। दोस्तों, मैं आकाश सावकारे, CTO कौटिल्य एकेडमी, इसी तरीके से आपके सामने MP से जुड़ी चीजें लेकर आता रहूंगा। अगर आप भी कौटिल्य एकेडमी के साथ में ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही कौटिल्य एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, हमारी वेबसाइट www.kautilyaacademy.in को विजिट करें और जो स्क्रीन पर आपको नंबर चल रहे हैं उन नंबर पर आप कॉल कर इंक्वायरी भी कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिल रही है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।